हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोजेनिक एटम्स। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या हीलियम और लिथियम जैसे एटम्स हाइड्रोजेनिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकते हैं थ्रू आयनाइजेशन या नहीं। सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द हाइड्रोजेनिक एटम। द एटम विथ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज हाइड्रोजन विच इज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यू ऑल नो कि जो हाइड्रोजन होता है उसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो जो हाइड्रोजेनिक एटम या फिर हाइड्रोजेनिक स्पीशीज होगी उसके भी सिर्फ आपको 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें। सो वो हाइड्रोजेनिक स्पीशीज आपकी कहलाएगी। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पर हीलियम एटम इनटू द हाइड्रोजेनिक स्पीशीज कन्वर्ट हो सकता है आयनाइजेशन से या नहीं हो सकता है। येस, वी कैन टर्न हीलियम एटम इनटू द हाइड्रोजेनिक एटम बाय आयनाइजेशन। सो हीलियम यहाँ पर है, हीलियम की अगर आयनाइजेशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसकी जो आउटर मोस्ट शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को थ्रू द आयनाइजेशन हम बाहर निकाल देते हैं, सो हमारे पास ये रिमेनिंग स्पीशीज बचती है हीलियम पॉजिटिव। एंड हीलियम पॉजिटिव में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑब्वियसली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सो हीलियम पॉजिटिव इज द हाइड्रोजेनिक स्पीशीज हैविंग ओनली 1 electron, that is valence electron. So 1 electron has to be ionized. So helium को हाइड्रोजेनिक स्पीशीज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज करने पड़े, हमें 1 इलेक्ट्रॉन आयनाइज करने पड़े। सो मूविंग टू द लिथियम, लिथियम को अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। लिथियम के होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। ठीक है, सो लिथियम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू आयनाइजेशन से निकाल दें, सो हमारे पास ये स्पीशीज बचेगी लिथियम +2। एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। सो ये लिथियम जो 2 पॉजिटिव स्पीशीज हैं इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी आयनाइज्ड। सो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। सो ये स्पीशीज जो बची है वो लिथियम की क्या है, एक हाइड्रोजेनिक एटम है, हाइड्रोजेनिक स्पीशीज है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।